पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। नए मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 7 अरब अमरीकी डॉलर्स का कर्ज 37 माह के तवील अरसे में मिलेगा। ये मुआहिदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। IMF के मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। गुज़श्ता एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी हुई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम को फ़रोग़ हासिल हुआ। ये भी कहा कि पाकिस्तान को फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में इस्लाहात लाना होंगी। पाकिस्तान को रियासती मिल्कियती इदारों के इंतज़ामी उमूर बेहतर करना होंगे। पाकिस्तान को तौसी फंड की सहूलत 2023 स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत हासिल मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर मिली। IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। कहा, IMF प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज़ में खुद इन्हिसारी लाने की ज़रूरत है। आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का भी अज़्म। मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज़ में दाखिल। मिल्स में ताले, काम बंद। मकामी मार्केटों को आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा। चेयरमैन FBR का कहना है, आटा मिल्स मालिकान की सेल्स दस्तावेजी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनमें डर और खौफ है। आटा मिल वाले अरबों रुपए कमाते हैं, इसलिए उन पर टैक्स बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। फैसले में कहा, इंतखाबी निशान ना मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। PTI 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराए। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर करने का इशारा। बिजली के बिल में GST, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स और TV फीस शामिल है। सेक्रेटरी पार ने सेनेट की कायमा कमेटी में बता दिया। चेयरमैन कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, गरीब बिजली इस्तेमाल करे तब भी मरता है, ना करे तब भी। बिजली की कीमत ने गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दी। कितनी IPPs अब तक कितना मुनाफा ले चुकी हैं। हमारे पास हवा है, पानी है, सूरज है, फिर भी बिजली महंगी क्यों है। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि पावर सेक्टर की हर चीज़ डॉलर से जुड़ी हुई है। रुपए की बेकदरी अदायगियों को ऊपर ले जाती है। FBR ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया है। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुबहम फैसला दिया है। ऐसा लगता है लाडलाइज्म आज तक चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी बुलडोज किया गया है। फैसले से गुड टू सी यू की झलक भी सामने आई है। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम फैसले को देखकर क़यादत को आगाह करेगी। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जज़वी तौर पर तस्लीम बतौर जमात अपील नहीं करेंगे। फैसले पर PTI के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। फैसले से मुतासिर अफराद को इनफरादी तौर पर अपील से नहीं रोक सकते। MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। इसको मकबूलियत का फैसला तो कह सकते हैं, लेकिन आइन और कानून का फैसला नहीं कह सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा MKM ने कहा, दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ थी ही नहीं और उन्हीं को सीटें मिल गईं। ये भी कहा कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ, अगर हम कराची वाले इसका रसीद भी सोचते तो लापता हो जाते। अवामी नेशनल पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तें उनका हक है जिनकी अरकान असम्बलियों में है। PTI को मखसूस नशिस्तों के साथ वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। आईनी माहिरीन इस पर रोशनी डालें कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था ही नहीं, उस पर फैसला कैसे दिया गया।
8 फरवरी के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान एहसान उल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक भी इलेक्शन कमीशन ने ड्रामा किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। फैसले से इन जमातों की दो रंगी भी अया हो गई है जो इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी। ये जमातें जमहूर की राय के खिलाफ इन सीटों पर बैठकर विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई नशिस्तें हकदारों को दी जाए। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। इलामिये के मुताबिक शेर अफजल मरवत की पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। शेर अफजल मरवत को नोटिस में कहा गया कि आपने किसी भी शो कॉज का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। आपने बानी पीटीआई की तमाम हिदायत को नज़रअंदाज किया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल होने से फर्क नहीं पड़ेगा, वो बानी के साथ है। पार्टी में इख्तलाफात मामूल का अमल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, विफाकी काबीना को फैसला करना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाना है या नहीं। बिलावल भुट्टो APC में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 15 दिन बाद PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। कहा, PTI मजीद टूट फूट का शिकार होगी। चंद दिनों में ऑपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। फैसले से PTI की मुश्किलात बढ़ेंगी। बानी PTI जेल में ही रहेंगे। इस फैसले का नुकसान PTI को होगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट का नंबर गेम भी बदल जाएगा। 23 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद PTI अरकान की तादाद 109 हो जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के 209 अरकान पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी रहेगी। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने से ऑपोजिशन का कुल नंबर 120 हो जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद की 209 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून के अरकान की कुल तादाद 108, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 है, MKM के 21 अरकान हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले ने मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा कर दी है। PTI इस केस में फरीक ही नहीं थी, लेकिन नशिस्तें दे दी गई। हुकूमत और मुतासिरा जमातें फैसले के खिलाफ नज़रसानी का हक महफूज रखती हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में कैश वैन का गार्ड 80 लाख रुपए से जायद रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है 2 सिक्योरिटी गार्ड एक सुपरवाइजर बैंक में रकम देने पहुंचे थे। एक सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर बैंक में पैसे देने गए। एक सिक्योरिटी गार्ड को बाकी रकम के साथ गाड़ी की हिफाजत के लिए खड़ा किया था। जब दोनों बैंक से वापस आए तो बाहर खड़ा गार्ड रकम लेकर भाग चुका था। कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम के जुलूसों के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। मरकजी जुलूस निशर पार्क से रवाना होकर हुसैनिया ईरानियान खारा दर पर ख़त्म होगा। ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से आगे जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। जुलूस के दौरान एमेजिना रोड गुरु मंदिर से टावर तक बंद रहेगा। नाजिमाबाद से आने वाली ट्रैफिक लसबेला चौक से निश्तर रोड और गार्डन जा सकेगी। लियाकताबाद से आने वाली ट्रैफिक को तीनहटी से लसबेला चौक भेजा जाएगा। हसन स्क्वायर से पीपल्स चौरंगी जाने वाली कश्मीर रोड से शाहराह कायदीन जा सकेंगे। कोयटा में 7 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। महकमा दाखिला बलोचिस्तान के मुताबिक मोबाइल और इंटरनेट सर्विस सुबह 6 से रात 12 बजे तक बंद रहेगी। कच्ची, झलमक्सी, जाफराबाद, औस्ता मोहम्मद में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होगी। यौम आशूर पर कोयटा में 8000 से ज़ायद एहलकार तैनात होंगे। पाक फौज स्टैंड बाय रहेगी। बलूचिस्तान के 7 अजला में 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। कराची के इलाकों सोहराब गोट, मच्छर कॉलोनी और अलासिफ स्क्वायर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते बंद, घर घर तलाशी। क्लब रोड पर कार सवार मुल्जिमान गैर मुल्की शहरी से रकम लूट कर फरार। मुल्जिमान पुलिस वर्दी में थे, गैर मुल्की को तलाशी के लिए रोका था।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। इत्तेहाद टाउन में गोली लगने से खातून जान बहक। लसबेला में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन 19 लाख में फरोख्त का इंकशाफ। डिप्टी रजिस्ट्रार अजमेर को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन के मुताबिक बशीर अहमद ने करोड़ों रुपए की 173 एकड़ अराजी 19 लाख में फरोख्त की। सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। थरपारकर के गांव झामोढानी में 10 साल की बच्ची की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश दरख्त से लटकी हुई थी। वाकया खुदकुशी का है या कत्ल का, पोस्टमार्टम के बाद पता चल सकेगा। इसराइली फौज के गजा शहर पर हमले, मुतादिद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने जानबूझकर गजा में बेघर फलस्तीनियों को निशाना बनाया। तल अल हवा के इलाके में इसराइली हमलों के बाद 70 अफराद की लाशें बरामद। इसराइली फौज का जनूबी लबनान के कई देहात में हिजबुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि इसराइल और हमास ने गजा में जंगबंदी के हुसूल के लिए अमरीकी हिमायत याफ्ता फ्रेमवर्क पर इत्तफाक किया है, लेकिन मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए अभी काम करना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने तो गैर कानूनी तारिकीन वतन की मुल्क बदरियों में 10 गुना इजाफा करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तारिकीन वतन की गिरफ्तारियों के लिए नेशनल गार्ड्स और फौज तैनात किए जाने का इम्कान है। ट्रंप बाज़ मुस्लिम ममालिक के लोगों का अमरीका में दाखिला बंद करने और गैर कानूनी तारिकीन वतन के अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत पर पाबंदी लगाने की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। ट्रंप ने अहद किया कि वो सदर बाइडन, उनके अहल खाना और अपने तमाम सियासी मुखालिफिन के खिलाफ भी मुकदमात शुरू करेंगे। व्हाइट हाउस में वापसी पर हुकूमती ताकत का तवाज़ुन सदर के हक में कर दिया जाएगा। बेशतर दरामदी मसनूआत पर नया टैक्स और चीन पर तिजारती पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। नेटो को कमज़ोर कर दिया जाए और यूक्रेन जंग खत्म कराई जाए। अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सरे फेरिस रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को खतरनाक शख्स कहते हुए मुल्क की सदारत के लिए नामौजू करार दे दिया। इदारे में लिखा कि ट्रंप मुल्क पर अपनी ज़ात को फौकियत देते हैं और इन कवानीन का तमस्खर उड़ाते हैं जिनके तहत अमरीकी शहरी अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। और दिल का रिश्ता ऐप पर रेफरल मुहिम का आगाज, लाखों रुपए के इनामात की बारिश। ग्रैंड प्राइज दुबई का टिकट, इसके अलावा आईफोन, लैपटॉप और मोटर बाइक भी शामिल। मुहिम से फायदा उठाने के लिए सारिफिन को अपने प्रोफाइल का रेफरल लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों से साइन अप कराना पड़ेगा। जितने ज्यादा लोग लिंक के जरिए ऐप ज्वाइन करेंगे, इनामात हासिल करने के उतने ज्यादा मौके बढ़ते जाएंगे। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में फाइनल आज पाकिस्तान चैंपियंस और भारत चैंपियंस के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।